अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दरख्शा उर्दू के दर्स नंबर 9 के जो हिंदुस्तानी के मेमार भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं और उसके साथ साथ में इस कहानी को भी मैं समझाने वाला हूं, जो कि दरख्शा उर्दू में जो भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे और उसके अलावा दीगर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन सबों को मैं हल करके मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखेंगे और इस चैनल में अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में ध्यान दे कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई है। यानी भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश है वो आपसे पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि भीमराव की वालिदा का नाम क्या था। भीमराव अंबेडकर की जो वालिदा है दोस्तों, उनका नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भीम भाई। यानी भीमराव अंबेडकर की वालिदा का जो नाम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, यानी भीम भाई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे। यानी आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे वो फौज में थे, तो जो जब वो रिटायर हुए थे तो वो किस ओहदे पर थे, किस पोजीशन पे थे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मेजर के पोस्ट में थे। किस ओहदे से रिटायर हुए थे, तो मेजर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। अगला सवाल है कि भीमराव की शादी किससे हुई। तो भीमराव की जो शादी है दोस्तों वो किससे हुई थी। तो वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि अलिफ बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी रामाबाई। क्या किससे हुई थी, रामाबाई। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला सवाल कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए। तो भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में जो है किस ओहदे पर कामयाब हुए, किस ओहदे पर फाइज हुए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर जिम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वजीर कानून। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिम, यानी वजीर कानून। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मुख्तसर तरीन सवाल भी देख लेते हैं जो कि भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड। यानी आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है। तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है दोस्तों वो आपका 1891 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1891 ईस्वी में हुई है, कोमयू सेंट्रल इंडिया में हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने में कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम लिखे। यानी आपके भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम आपको पता करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके जो वालिद मोहतरम हैं उनका नाम था राम जी, उनके वालिद का नाम राम जी मालू जी सिकपाल और वालिदा का जो नाम था वो था भीम भाई था। ठीक है, चलिए जी अब अगला सवाल आपके सामने में कि भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए, किस ओहदे से रिटायर हुए थे। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सबकदोश हुए, जिस वक्त जो है रिटायर हुए थे, तो वह दूसरे ग्रेड में सूबादार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। तो वो ऊपर जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में जो आया था सवाल, तो वही आया था कि मेजर के मतलब कि जब वो रिटायर हुए थे तब वो मेजर के पोस्ट में थे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने में कि भीमराव की शादी किस उम्र में और किस से हुई थी। तो भीमराव की शादी जो है ज्यादा नहीं दोस्तों, बहुत ही बचपने में जो है कि बचपन में ही भीमराव अंबेडकर की शादी हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि भीमराव की जो शादी है वो 14 साल, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 साल की उम्र में शादी हुई है और 9 साल की लड़की रमा से हुई थी। यानी जब भीमराव की जो शादी हुई थी तो 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। भीमराव की उम्र उस समय 14 साल था और जिससे शादी हुई उसका नाम है रामाबाई, तो उसका उम्र था 9 साल। ठीक है, दोनों बच्चे में ही शादी कर लिए थे। अगला सवाल आप लोगों के सामने में कि बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया। तो बीए करने के लिए किस कॉलेज में दाखिला लिया दोस्तों। तो
तो इसका जो सही जो यहाँ जवाब है वो है एलिफस्टीन कॉलेज में दाखिला लिया। तो यहाँ अलिफ छूट गया है, ध्यान देंगे, एलिफस्टीन कॉलेज में दाखिला लिया। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है। तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का तस्वुर इरफान हासिल करना है। अब आते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात मा जवाबात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर इसको समझेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मुंबई, देखिए सवाल पहले पढ़ते हैं कि स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असातिज़ा का सलूक कैसा था। यानी जब स्कूल में भीमराव जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसके साथ में तलबा और उस्ताद, यहाँ पर अलिफ छूट गया है, असातिज़ा का सलूक कैसा था, यानी किस प्रकार से उसके साथ में व्यवहार करता था। तो देखिए मुंबई के एलिफस्टीन हाई स्कूल में भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे और उस स्कूल का माहौल भीमराव के लिए पुरसुकून ना था, यानी शांतिपूर्वक नहीं था, उसका जो है कि वो शांति से नहीं था। क्यों? तो यहाँ देखिए कि यह सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला स्कूल था, यानी जहाँ पर वो पढ़ रहा था वो सरकारी स्कूल था, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर जो है छोटे जाति के थे, तो उसके साथ जो है कि जात पात का भेदभाव क्या करता था। सिर्फ स्कूल के तलबा ही इन्हें हकारत और नफरत की निगाह से नहीं देखते थे, बल्कि इस स्कूल के असातिज़ा का सलूक भी भीमराव के साथ नफरत और हकारत का था। यानी उस स्कूल में जितने भी जो तालिब इल्म पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, वो भीमराव से नफरत करते ही थे। साथ साथ में जो शिक्षक पढ़ाते थे तो वो शिक्षक भी उस बच्चे से नफरत करते थे। अगला सवाल है कि भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया। तो यानी जो भीमराव अंबेडकर हैं तो उनका जो घर है वो पहले मुंबई में नहीं था, तो मुंबई जाकर के वो क्यों बस गया, वही तो बात बताना आपको। तो भीमराव के वालिद रामूजी सितारा के एक फौजी स्कूल में मास्टर थे। जहां चंद सालों के बाद रामूजी का सितारा की नौकरी खत्म हो गई तो उन्होंने सितारा को छोड़ देने का इरादा कर लिया और तय हुआ कि मुंबई जाकर के सुकूनत इख्तियार किया जाए। चुनांचे रामूजी अपने पूरे खानदान के साथ मुंबई निकल गए, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने जो है कि मुंबई जाने का फैसला किया था। अगला है कि भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखे, यानी भीमराव ने किस प्रकार से तालीम हासिल की है उसके बारे में आपको 5 जुमला लिखना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि सन 1912 में भीमराव अंबेडकर ने एलिफस्टीन कॉलेज से बीए पास किया। उसके बाद वह बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए वो? अमेरिका चले गए उच्च लेवल की पढ़ाई को, उच्च लेवल की जो तालीम है उसको हासिल करने के लिए, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो वहाँ जाने के बाद में, अमेरिका जाने के बाद में कहाँ पर एडमिशन लिया? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ माशियात के मौजू पर एमए किया, है ना। कहाँ पर, किसके मौजू पर एमए किया है? तो माशियात, ये बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। फिर 1916 में उसी यूनिवर्सिटी से माशियात में पीएचडी भी किया, एमए भी किया और पीएचडी भी किया उसी यूनिवर्सिटी से। उसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और उसी के साथ बैरिस्टरी की तैयारी भी करते रहे। तो भीमराव अंबेडकर तो छोटे जाति के थे ही, लेकिन उन्होंने अपने ज़माने में बहुत बड़े मेहनत करने के साथ साथ में बहुत बड़े मतलब कि आलिम भी थे, बहुत बड़े जानकार बन गए, ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमात को बयान कीजिए। यानी भीमराव अंबेडकर ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या खिदमात किया, क्या क्या काम किया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए भलाई का काम किया, तो उनके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने मुल्क और कौम की अहम खिदमात अंजाम दिया है। सही बात है, ये देश के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए बहुत ही अहम खिदमात का अंजाम दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अहम काम किया है। इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में होता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है, बहुत ही लंबी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सभी काम किया है लोगों के लिए, इस देश के लिए, तो उसकी जो फहरिस्त है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तवील है। वह इल्मी सियासत के मैदान
में भी कूदे और कामयाब रहे। यानी इल्मी सियासत के मैदान में, यानी जिस भी फील्ड में वो उतरे उस फील्ड में कामयाब रहे। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो मुल्क के आइन साजी का मरहला दरपेश हुआ, यानी देश को चलाने की जो नौबत है वो पेश आई, कानून की जरूरत पेश आई। तो आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी में भीमराव अम्बेडकर को इस कमेटी का सदर बनाए गए और उन्हीं की सदारत में, या अलिफ छूट गया शायद, उन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंद की तकमील मुकम्मल हुई और उन्हें जो है कि सदर बनाया गया, उन्हें हेड बनाया गया और उन्हीं की सदारत में ये जो मौजूदा आइन हिंद की तकमील मुकम्मल हो सकी।